सो हे गाइस, वेलकम टू बायोमी। मैं हूं पार्थ पांडे, आपका टीचर और स्टूडेंट। तो नई शर्ट, भाई यूट्यूब अर्निंग नहीं आई है मेरी, मगर नई शर्ट पहनी है आज। तो आज हम मगर पुराना चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है एनिमल किंगडम। यहाँ पे हमने फाइलम कॉर्डेटा छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज हम उसी को कवर करने वाले हैं, द फाइलम कॉर्डेटा इन द एनिमल किंगडम। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे गाइस, जो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि फाइलम कॉर्डेटा क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमने इससे पहले जो फाइलम पढ़ा था हेमिकॉर्डेटा, उसमें प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉर्ड थी जो कि नोटोकॉर्ड की एक टाइप से आप कह सकते हैं एंसेस्टर थी। तो अब कॉर्डेटा में क्या हो रहा है कि फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब दोस्तों, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में क्या डिफरेंस होता है? नोटोकॉर्ड में क्या होता है कि ये जो है ये मीजोडर्मली डिराइव्ड होती है, नर्व कॉर्ड जो है वो एक्टोडर्मली डिराइव्ड होती है। और कॉर्डेटा में, सिर्फ कॉर्डेटा में जो नर्व कॉर्ड है वो डोर्सल और हॉलो होती है। बाकी सारे फाइलम्स में वेंट्रल और सॉलिड नर्व कॉर्ड आपको देखने को मिलेगी। और इनके पास पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी होते हैं। गिल स्लिट्स क्या होते हैं? गिल स्लिट्स जिससे कि फिशेज वगैरह सांस लेती हैं। ये सारे कॉर्डेटा में पाया नहीं जाता, मगर उनके एक ना एक एवोल्यूशनरी स्टेज में ज़रूर होता है। तो यहाँ पे अब इनके बारे में कुछ कॉमन बातें। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट। अब ये समझाने की ज़रूरत नहीं है शायद। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर होती हैं। सीलोमेट होते हैं, उनके मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक गैप होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म तुम्हें देखने को मिलेंगे। इनके पास एक पोस्ट एनल टेल होती है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका। पोस्ट एनल मतलब कि जो इनका एनस होता है उनके पीछे वाली साइड जो होती है वहाँ पे एक पूंछ लगी होती है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एब्सेंट। ये देखिए, ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल हॉलो एंड सिंगल, और उनमें वेंट्रल सॉलिड और डबल होता है। उनमें आगे की तरफ होता है, 2 होते हैं और सॉलिड होता है। हमें जो है, जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो खाली होता है, उसके बीच में से नर्व्स जो है रन डाउन करती है। तो फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, जैसे कि मैंने आपको गिल स्लिट्स होते हैं। हार्ट इज वेंट्रल। हमारे अंदर कॉर्डेट्स के अंदर, सारे जानवरों के अंदर जो दिल है वो आगे की साइड होता है और इनका दिल पीछे की साइड होता है अगर प्रेजेंट होगा तो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एनालिडा में आया था, इसलिए हार्ट उनमें होगा। अ पोस्ट एनल पार्ट टेल इज एब्सेंट, पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। तो पोस्ट कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है और उनमें एब्सेंट होती है। तो अब इनकी टैक्सोनॉमी क्या है कि इसे कैसे आगे डिफरेंशिएट करते हैं कॉर्डेटा को। तो इसके 3 मेन सब फाइलम आ जाते हैं। पहला आ जाता है उरू कॉर्डेटा या फिर टूनिकेटा। तो उरू कॉर्डेटा या फिर टूनिकेटा, और ये जो सिफेलोकॉर्डेटा, मतलब इसके जो 3 जो मेन जो सब फाइला हैं वो हैं उरुकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा या फिर सिफेलोकॉर्डेटा या फिर वर्टिब्रेटा। तो अब जो उरुकॉर्डेटा या फिर सिफेलोकॉर्डेटा हैं, जो कि पहले के 2 हैं, उन्हें हम प्रोटोकॉर्डेट्स कह देते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो इतनी प्रेमिनेंट नहीं थी, इतनी परसिस्टेंट नहीं थी। तो इन उरुकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। सिर्फ उनके लार्वा के अंदर जो है प्रेजेंट होगी नोटोकॉर्ड, बाकी अडल्ट में नहीं होती है। फॉर एग्जांपल इसका स्कीडिया, सल्पा और डोलियोलम आ जाता है। फिर सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो होती है हेड से लेकर पूंछ तक पूरे एरिया में प्रेसिस्टेंट होती है और पूरे लाइफ तक रहती है। फॉर एग्जांपल ब्रैंकियोस्टोमा, इसका ब्रैंकियोस्टोमा का एम्फिशियस फॉर्म भी या फिर लैंसलेट भी, इसका एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं। मैंने आपको बताया स्कीडिया, सल्पा, डोलियोलम, ब्रैंकियोस्टोमा। ये ब्रैंकियोस्टोमा आप देख रहे होंगे कि ये एक बेबी कॉर्न अगर आपने खाया होगा वैसा लग रहा है। तो गाइस, बायो में मेरे को यही चीज़ बहुत फैसिनेट करती है कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके अलग अलग टाइप की एनाटॉमी होती है। तो आप अगर इमेजेस से याद रखेंगे तो आपको एग्जाम्पल ज़्यादा जल्दी लर्न होंगे। अगला आ जाते हैं द थर्ड सब फाइलम ऑफ कॉर्डेट्स, जो कि है वर्टिब्रेट्स। तो इनमें क्या होता है कि इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है, मतलब कि जब ये अपनी माँ के कोख में होते हैं या फिर अंडे के अंदर होते हैं तभी इनके अंदर नोटोकॉर्ड आती है। और बड़े होते होते इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो एक वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है, जो कि कार्टिलिजिनस भी हो सकता है और बोन से भी बना हो सकता है। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो ये लाइन कहना क्या चाह रही है कि सारे जो कि वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे कॉर्डेट्स हैं, क्योंकि उनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड आई है, मगर सारे के सारे जो कॉर्डेट्स हैं
वो वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रेटा में नहीं बदलती है, वर्टिब्रल कॉलम में नहीं बदलती है। आगे जाते हैं। वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स, किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्स। तो अब ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि इनके पास मस्कुलर हार्ट होता है जिसमें अंदर 2, 3 या 4 चैम्बर्स हो सकते हैं, किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए, और पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस मतलब कि लिम्स या फिर फिन्स, जिससे कि इन्हें स्विमिंग, क्लाइंबिंग या किसी भी चीज़ में हेल्प होती है। तो अब गाइज यहाँ पे ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट और ये टेबल बहुत कंफ्यूजिंग भी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्डेट्स हैं उनके 3 मेन सब फाइलम हैं, जो कि थे उरुकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स में आगे जो है सब क्लासेस आ जाती हैं। सब क्लासेस का नाम होता है ए गैनेथोस्टोमेटा और एक होता है गैनेथोस्टोमेटा। तो ए गैनेथा का मतलब होता है जिनके पास जॉज नहीं होते हैं, जबड़ा नहीं होता है, और गैनेथोस्टोमेटा में उनके पास जॉ होता है। फिर ए गैनेथा के अंदर जो क्लास आती है वो होती है साइक्लोस्टोमेटा। मगर गैनेथोस्टोमेटा के अंदर, अब गैनेथोस्टोमेटा एक सब क्लास है, मगर उसके बाद ही उसके नीचे 2 सुपर क्लासेस भी आ जाती हैं, जैसे कि पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस वो होती है जिसके पास फिन्स होते हैं, और टेट्रापोडा जिसके पास लिम्स होते हैं। तो पाइसिस में 2 टाइप की फिश आ जाती है, कॉन्ड्रिक्थीस जिनका कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन होता है, और ऑस्ट्रिक्थीस जिनका बोनी एंडोस्केलेटन होता है, और टेट्रापोडा जिनके पास लिम्स है। तो इसके अंदर आ जाती है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मेमिलिया। सबसे पहले चलते हैं ए गैनेथा में, जिनके पास जॉज नहीं है, उसकी पहली क्लास में साइक्लोस्टोमेटा। तो जितने भी अभी लिविंग साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स हैं, जितने लिविंग है, बाकी एक्सटेंट का तो पता नहीं, जितने भी लिविंग है वो सारे एक्टोपैरासाइट्स हैं ऑन सम फिशेज। एक्टोपैरासाइट्स का मतलब जो कि अपने होस्ट के बॉडी के बाहर रहते हैं। elongated बॉडी बेयरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया था कि कॉर्डेट्स के पास क्या, वर्टिब्रेट्स के पास क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स होती है। तो इनके पास 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हैं। अब इनका जबड़ा तो है नहीं, तो इनके पास सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है। इनका जो माउथ होता है वो सकिंग में और मतलब सकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आगे बढ़ते हैं। एब्सेंस ऑफ स्केल्स और फिन्स। तो इनके जब पास स्केल्स या फिन्स नहीं होते हैं बिल्कुल भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये विदाउट जॉज एंड विदाउट लिम्स हैं। तो टेट्रापोडा, अगर इनके पास फिन्स होते तो ये पाइसिस में आते, क्योंकि उनके पास जो हैं लिम्स होते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन की, जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं वो बेसिकली मरीन एनिमल्स हैं, आपको गहरे पानी समंदर में देखने को मिलेंगे, 7 समंदर पार देखने को मिलेंगे, मगर वो बच्चा देने के लिए, स्पॉनिंग के लिए आते हैं टू फ्रेश वाटर, जहाँ पे ज़्यादा गहरा पानी नहीं होता है, और वहाँ पे वो बच्चा देके चले जाते हैं। फिर जो बच्चा है वो वापस ट्रैवल करता है इनटू द मरीन डेप्थ्स। तो इनकी जो जर्नी है वो बहुत फैसिनेटिंग है, कि पहले ये एकदम शैलो पानी से निकल के डीप वाटर तक ट्रैवल करते हैं और उसी कॉज के लिए मर भी जाते हैं, जैसे ही बच्चा दे देते हैं मर जाते हैं। तो इसके एग्जांपल आ जाता है पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे या फिर माइक्जीन हैगफिश कहते हैं। ये रे आप देख सकते हैं, इनका सकिंग और सर्कुलर माउथ है। आगे बढ़ते हैं पाइसिस पे, जो सब क्लास है इसकी, पाइसिस इसे मतलब हम बेसिकली फिशेस कह सकते हैं। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है अलग अलग, ऐसे आपको ज़्यादा इजीली समझने में मदद रहेगी। कॉन्ड्रिक्थीस कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन, उसमें बोनी। इसमें इनका जो माउथ है वो वेंट्रली लोकेटेड है कॉन्ड्रिक्थीस में। ऑस्ट्रिक्थीस में जो है टर्मिनली लोकेटेड है, मतलब किसी टर्मिनल पे होगा। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। ओपरकुलम क्या होता है कि गिल के ऊपर कोई कवर लगा हो। आपने अगर फिशेस देखी होंगी तो फिशेस के ऊपर ऐसे कवर लगा होता है जो ऐसे खुलता रहता है, उनमें के अंदर बस छेद हैं। कॉन्ड्रिक्थीस के अंदर सिर्फ छेद हैं, इसलिए ओपरकुलम या फिर गिल कवर की एब्सेंस है, उनके अंदर ओपरकुलम होता है। कॉन्ड्रिक्थीस में होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स, उनमें होते हैं साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स। इनके पास, कॉन्ड्रिक्थीस के पास एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर होती है, इसलिए ये कंटिन्यूसली स्विम करते रहते हैं। अगर आपने कभी कोई शार्क्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो आपने देखा होगा वो सोते वक्त भी तैरते रहते हैं ताकि वो डूब ना जाएं। और उनके पास, ऑस्ट्रिक्थीस के पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जिससे कि उन्हें बायोन्सी में मदद होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस। विविपेरस का मतलब कि अपने कोक के अंदर पालते हैं अपने एम्ब्रियो को, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ऑस्ट्रिक्थीस में बोनी फिशेस के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और वो ओविपेरस है। तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें कॉन्ड्रिक्थीस के, तो डॉग फिश, सॉ फिश, ग्रेट वाइट शार्क, स्टिंगरे, और इसके अंदर हम देखें तो एक्सोसीटस, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स,
मागोर बेटा। तो अब यहाँ पे एडिशनल फीचर्स इन दोनों के अंदर ही ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं या फिर अलग अलग फीचर्स हैं, वो मैंने यहाँ पे दिए हैं। इन कॉन्ट्रिक्थीज नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम तो होगा मगर नोटोकॉर्ड भी होगी थ्रू आउट लाइफ कॉन्ट्रिक्थीज के अंदर, जिनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना हुआ है। और इनका जो जॉज होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए मोस्टली ये क्या होते हैं, प्रेडेशियस होते हैं, मतलब कि प्रिडेट करते हैं अपने प्रे पे। हार्ट इज टू चैम्बर्ड। तो ये बोथ ऑस्ट्रिक और कॉन्ट्रिक थीस के लिए कि उनका जो हार्ट है टू चेम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। और पोइकियोथर्मल होता है इन नेचर। पोइकियोथर्मल का मतलब कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, जिनका जो टेम्परेचर है वो अपनी सराउंडिंग्स के साथ बदलता रहता है। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल्स हैव क्लैस्पर्स ऑन पेल्विक फिन्स। तो कॉन्ट्रिक थीस में ये बात नोट करने वाली है कि उनके जो मेल्स होते हैं उनके जो पेल्विक फिन्स होते हैं, मतलब उनका जो पेल्विस रीजन है, नीचे का रीजन है, उसके अंदर क्लैस्पर्स लगे होंगे टू ग्रैब द फीमेल फिश। तो कॉन्ड्रिक्थीस का एक ये सिग्निफिकेंट फीचर। सम ऑफ कॉन्ड्रिक्थीस हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन लाइक टॉर्पीडो एंड पॉइजन स्टिंग रे। तो कुछ कॉन्ड्रिक्थीस के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होता है, जैसे कि टॉर्पीडो के पास इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होता है और स्टिंग रे के पास पॉइजन स्टिंग होता है टू कैप्चर इट्स प्रे। और ऑस्ट्रिक थीज में भी सेम, हार्ट टू चैम्बर्ड और पोइकियोथर्मल नेचर। इसके एग्जांपल देखें तो कॉन्ट्रिक थीज के अंदर पहला आ जाता है शार्क, दूसरा आ जाता है स्टिंगरे। ऑस्ट्रिक थीज के अंदर देखें तो सी हॉर्स और एंजल फिश। एंजल फिश है, आपने फाइंडिंग नीमो मूवी देखी होगी, उससे उसके अंदर ही होती है मगर नीमो नहीं होती है। अगला आ जाता है क्लास एम्फीबिया। तो एम्फीबिया आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि एम्फीबियंस जो हैं बोथ लैंड और वाटर पे सर्वाइव कर पाते हैं, और इनका जो है नाम वो ग्रीक ओरिजिन से लिया गया है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जैसे कि अर्थ्रोपोडा का डिविजिबल होता है, मोलस्का का डिविजिबल होता है और हेमिकॉर्डेटा का बॉडी डिविजिबल होता है। इनका भी बॉडी डिविजिबल होती है इनटू हेड एंड ट्रंक। और इनकी जो स्किन होती है विदाउट स्केल्स होती है, मॉइस्ट होती है, कि मतलब चिकनी स्किन होती है एकदम। आईज हैव आईलिड्स, अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। आई के अंदर आईलिड्स होती हैं, ये जो हमारे पास आईलिड्स हैं होती है इनके पास। और इनका जो ईयर है वो एक सिर्फ छेद होता है, जैसे कि हम टिम्पैनन बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनका जो यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो सारे अपने सिक्रीशंस जो हैं एक ही कॉमन ओपनिंग से भेजते हैं, जिसे कि हम क्लोएका कहते हैं। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, लंग्स और स्किन। हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, तीन चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। तो इनके अंदर जो है ब्लड मिक्स्ड पूरा पंप होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, डायोशियस होते हैं कि मतलब दो सेक्सेस आर सेपरेट। ओवीपेरस मतलब अंडा देंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल ब्यूफो, रान, टोड, फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर, लिम्बलेस एम्फीबिया। जैसे इक्थियोफिस, ये नीट वाले भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं कि लिम्बलेस एम्फीबिया किसे कहते हैं, तो इक्थियोफिस को कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इमेजेस नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं ये। तो अगला आ जाते हैं क्लास रेप्टीलिया पे। रेप्टीलिया को अपना नाम मिला है फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता था क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। तो आगे आ जाते हैं कि बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई कॉर्निफाइड स्किन। जैसे एम्फीबियंस के अंदर स्केल्स नहीं होते हैं, इनके अंदर ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है जिसे कि हम स्केल्स बोलते हैं, फिर स्क्यूट्स कहते हैं। इनके अंदर भी जो ईयर है टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है। हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, मगर इसका एक ही एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल, जिसका जो हार्ट है वो फोर चैम्बर्ड होता है। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्किल्स एज स्किन कास्ट। जो स्नेक्स और लिजर्ड्स होते हैं वो अपने बॉडी की जो ऊपरी कवरिंग है, आप एक टाइप से कह सकते हो एपिडर्मल लेयर है, वो अपनी शेड कर देते हैं एज अ स्किन कास्ट। अगला जाता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, डायोशियस होती है, ओवीपेरस होती है और डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो ओवीपेरस कैसे हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो एक फीमेल के अंदर हो रही है। तो गाइज क्या होता है कि जब एग और स्पर्म जो है मीट करता है तो उससे एक पूरा एग बन जाता है जो कि फीमेल ले करती है और उसके बाद ही डेवलपमेंट होती है। तो इसके एग्जांपल आ जाते हैं टर्टल, टॉर्टॉइज, ट्री लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वॉल लिजर्ड। मतलब आप इनके साइंटिफिक नेम ज़्यादा याद करना क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ज़्यादातर वही आते हैं। तो अगला आ जाते हैं क्लास एव्स। एव्स क्या होती हैं, बेसिकली बर्ड्स होती हैं एव्स। प्रेजेंस ऑफ फेदर्स आर एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स। जो उनके पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स है कि उनकी बॉडी के ऊपर फेदर्स लगे हुए हैं और एक बीक होती है जो उनका माउथ रिप्रेजेंट करती है एक टाइप से। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो फोर लिम्स क्या होते हैं, जो ऊपर वाले लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू विंग्स, और जो हिंड लिम्स हैं, जो नीचे वाले लिम्स हैं,
वो उनके अंदर क्या होता है, स्केल्स आ जाते हैं और वो मॉडिफाइड होते हैं फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो स्विमिंग में आपने पेंगुइन देखी होगी, उनके जो फीट होते हैं वो भी स्केल से कवर्ड होते हैं और उनके वेब्ड फीट होते हैं जो उन्हें स्विमिंग में हेल्प करते हैं। कई बर्ड्स के, जैसे कि इन पैरट्स में क्या होता है, ट्री ब्रांचेस को बहुत तेज से जकड़ना होता है ताकि वो अच्छे से मूव कर पाएं, तो उसके लिए उनकी क्लास्पिंग के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं उनके जो हाइंड लिम्स हैं। और फोर लिम्स तो सारी बर्ड्स के विंग्स में ही कन्वर्ट होते हैं। आगे आ जाते हैं कि इनकी स्किन जो है ड्राई होती है, कोई भी ग्लैंड नहीं होता है, सिर्फ जो बेस ऑफ द टेल है, जो कि एनल पोर्शन आप बोल सकते हो, वहाँ पे ऑयल ग्लैंड है। अब वहाँ पे ऑयल ग्लैंड क्यों है, इसका कमेंट में आप मेरे को जवाब देंगे। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड। तो जो एंडोस्केलेटन है, अंदर का स्केलेटन है, वो फुल्ली ऑसिफाइड है, मतलब बोन से बना होता है। और इनकी जो बोन्स होती हैं खाली होती है, उनके अंदर एयर कैविटीज होती हैं और ऐसी बोन्स को हम कहते हैं न्यूमैटिक बोन्स। अब खाली की होती है ताकि वो अच्छे से फ्लाइट ले सके और उनका वेट जो है ज़्यादा भारी ना हो। डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन्स ऑफ एन एडिशनल क्रॉप एंड गिजर्ड। इनके डाइजेस्टिव जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है, उसके अंदर दो और ऑर्गन्स आ जाते हैं, क्रॉप्स और गिजर्ड, जिससे कि अपनी डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। सारे का हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होगा, 2 ऑरिकल होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे। एंड दे आर होम्योथर्मस। होम्योथर्मस मतलब कि वार्म ब्लडेड एनिमल जिनका टेम्परेचर जो है वो इंटैक्ट रहता है थ्रू आउट द सीजन्स। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। एयर सैक्स होती है इनकी बॉडी के अंदर जो कि लंग्स को और ज़्यादा अच्छे से रेस्पायर करने में हेल्प करती हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, डायोसिस होते हैं और ये भी अंडे देते हैं, ओवीपेरस होते हैं। तो इसके एग्जांपल आ जाते हैं क्रो, पेकॉक, पैरट, पेंगुइन, वल्चर, ऑस्ट्रिच, कुछ भी। मतलब अब आपको मैं आप पे एक बहुत नीट के लिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल देने वाला हूँ, जो कि है ऑस्ट्रिच, क्योंकि वो एक फ्लाइटलेस बर्ड है तो उसका एग्जांपल आ जाता है। अगला आ जाता है लास्ट क्लास पे। तो जो सुपर क्लास है, लास्ट ऑफ द सब क्लास गैनाथोस्टोमेटा ऑफ द सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वो है मेमेलिया। तो यहाँ ये बताते हैं कि ये ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं ड्यू टू देयर हाई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। इनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतनी ज़्यादा होती है कि ये ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाएंगे। आर्कटिक में पाए जाते हैं, केव्स में पाए जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं। यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मिल्क ग्लैंड्स। इनका जो यूनिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो है कि इनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग मिल्क ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें हम मैमरी ग्लैंड्स कहते हैं। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होती हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि हम वर्टिब्रेटा में यही पढ़ते आ रहे हैं कि 2 जॉइंट अपेंडेजेस होती हैं, पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होती हैं। अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। किसी लिए भी इनकी जो लिम्स हैं मॉडिफाई हो सकती हैं। जैसे कि अगर वॉकिंग में एग्जांपल दूं, हमारा ही एग्जांपल आ जाता है फॉर वॉकिंग, रनिंग इन चीता, क्लाइंबिंग इन मंकीज, बोरोइंग इन आपने एंट ईटर देखा होगा, एंट ईटर के पास बोरोइंग के लिए जो है उनके जो लिम्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। स्विमिंग, डॉल्फिन्स जो है मैमल्स होती हैं। फ्लाइंग, बैट एग्जांपल आ जाता है। स्किन इज कवर्ड बाय हेयर। इनका एक और सिग्निफिकेंट फीचर ये है कि इनकी स्किन जो है हेयर से पूरी कवर्ड होती है, जैसे कि हमने देखा कि रेप्टाइल्स की स्केल से कवर्ड है, बर्ड्स की फेदर से कवर्ड है, हमारी हेयर से कवर्ड है। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ने रिप्रेजेंट द ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट की जाती हैं पिन्ने से, और इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं इन देयर जॉ, जैसे कि हमारे केनाइंस होते हैं, प्री मोलर्स, मोलर्स होते हैं। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। 4 चैम्बर्ड का हार्ट होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट, वीवी पेरस मतलब कि अपनी कोख में बच्चा पालते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड होम्योथर्मस फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ओवी पेरस मैमल्स के आपको अलग से एग्जाम्पल दे रखा है, जो कि है प्लैटिपस और कंगारू और फ्लाइंग फॉक्स, कैमल। नहीं, ये वीवी पेरस है, सॉरी। ओनली ओवी पेरस जो मैमल है वो है प्लैटिपस। आपने फिनियस एंड फर्ब देखा होगा, उसके अंदर जो प्लैटिपस पेरी होता है वही इसका एग्जाम्पल है कि वो अंडे देता है, वो मैमल होके भी अंडे देता है, अपने यंग वंस को बर्थ नहीं करता है, अंडे देता है। और इसका एक और एग्जाम्पल होता है एंट ईटर। एंट ईटर भी इसका एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल। तो गाइज अब इस वाले टेबल की बात कर लेते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट कि इससे क्वेश्चंस आएंगे, मगर कि आपको याद करने में पूरा चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इस वाले टेबल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स दे रखे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक फाइलम में कोई चीज़ आ जाती है तो अगले फाइलम्स में वो कंटिन्यू ही होगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। और इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है
वो सिर्फ और सिर्फ इकाइनोडर्मेटा में एब्सेंट होता है, बाकी सब में होता है। तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन चीज़ों की बात कर लेते हैं कि पहला डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केल हेलमिंथीज के पास, उसके बाद पहला सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिडा के पास, पहला रेस्पायरेटरी सिस्टम अर्थरोपोडा के पास। तो सबसे पहला ऑर्गन लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन आई थी वो आई थी प्लैटीहेल्मिंथीज के पास, क्योंकि उनके पास फ्लेम सेल्स थे फॉर एक्सक्रीशन। फिर उसके बाद जाके पहला ऑर्गन सिस्टम एस्केल हेलमिंथीज के पास आ गया था। सबसे पहले डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन बने? नाइडेरिया बने, सीलेंट्रेटा बने, और सबसे पहले जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स भी प्लैटीहेल्मिंथीज थे। और इकलौते स्यूडोसीलोमेट्स कौन से थे? एस्केल हेलमिंथीज थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको पता चल जाएंगी। और सबसे पहला बाइलेटरल भी प्लैटीहेल्मिंथीज ही था। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। यहाँ पे आपका एनिमल किंगडम खत्म होता है। पिछली वीडियो में हमने नॉन कॉर्डेट्स कवर करे थे, इसमें हमने कॉर्डेट्स पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लिए हैं। और इस चैप्टर के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा जो साइंटिफिक नेम्स हैं, साइंटिफिक नेम्स पे आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ज़्यादातर वही आते हैं। अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है करो। तब तक के लिए एन्जॉय करो, मौज मस्ती करो। पीस आउट।